Hello NEET aspirants, welcome back to Careers 360. The NEET registration process is live. So इस वीडियो में हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ टू फिल द नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है which is neet.nta.nic.in. इसके बाद यहाँ पे लिखा है द रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 इज लाइव. आप इसके बाद जब स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे क्लिक करना है नीट एप्लीकेशन फॉर्म. इसके बाद जब आप थोड़ा इधर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन. क्लिक ऑन दैट. ये यहाँ पे दो ऑप्शंस है आपके पास. यहाँ आपको पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन फी कितना है. तो फॉर जनरल कैटेगरी इट्स 1700 एंड फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस आप देख सकते हैं 1600. सो आपको ये सारी चीजें एक बार ध्यान में रखना है. इसके बाद जब आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे देयर आर सम पॉइंटर्स जो आपको पढ़ना है फॉर्म भरने से पहले. देन यू हैव टू क्लिक हियर एंड यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. अब हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है जिसमें आपको आपका कैंडिडेट नेम, आपके फादर मदर का नेम प्लस आपकी डीओबी सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज बोलूंगी, आपके फादर एंड मदर का नेम जो आधार कार्ड पे है आप वही यहाँ पे सेम सिलेक्ट करें. इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स जो आपने ऊपर भरी है वो सेम यहाँ पे कंफर्म करनी है. देन द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू फिल योर प्रेजेंट एड्रेस. तो यहाँ पे आप जहाँ रहते हैं आपको वो एड्रेस, लोकेलिटी, आप कौन सी कंट्री से लाइक इंडिया, फिर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड करके सिलेक्ट करना है. One another thing is यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है. तो आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट कि आप खुद का एक पर्सनल ईमेल आईडी क्रिएट कर लें ताकि वो अभी आप फॉर्म फिल करते टाइम तो यूज करें, साथ ही साथ उसी ईमेल आईडी को आप आगे काउंसलिंग के टाइम पे भी यूज कर सके. तो फिल योर पर्सनल ईमेल एड्रेस यहाँ पे. देन यू हैव टू कंफर्म द एड्रेस एंड मोबाइल नंबर. मोबाइल नंबर भी आप या तो खुद का यूज करें या आपके किसी गार्जियन का, मदर या फादर का आप मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं. इसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस एकदम सेम है तो यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट, टिक यहाँ पे कीजिएगा कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस. देन यू हैव टू क्रिएट अ पासवर्ड. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपना जो पासवर्ड बनाएंगे उसको आप कहीं पे नोट डाउन करके रख लें ताकि इन फ्यूचर में अगर आपको एडिट विंडो ओपन होती है या आपको कभी भी यूज करने की रिक्वायरमेंट पड़े तो आपके पास वो पासवर्ड आपका हैंडी हो. Then you have to select a security question as well. जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सिलेक्ट किया what is your favorite color. So you have to select your security question. Then you have to write the answer. इसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे and submit पे क्लिक करेंगे. After that, अगर आपने जो भी पुराने पीछे वाले पेज पे डिटेल्स फिल करी हैं वो सब कुछ करेक्ट है तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिएगा. अदरवाइज अगर आपको कोई एडिट करना है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जा सकते हैं. सो अब क्या करना है आपको, आपका पूरा जो पेज जो आपने लास्ट जो आपका पेज फिल किया था उसको आप रिव्यू कर सकते हैं अपने पेज को कि जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वो सब सही है या नहीं, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि आगे आपको एडिट करने का ऑप्शन ना मिले. तो एक बार आपकी डिटेल्स दोबारा से आपको कंफर्म करना है सारा. एंड अगर आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट है तो ये जो चेकलिस्ट है आपको इन सारी चेकलिस्ट पे टिक मार्क करना है कि ऑल दीज डिटेल्स दैट आर मेंशन्ड बाय यू आर करेक्ट. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक I agree and submit and send OTP. So जो आपने मोबाइल नंबर वहां पे फिल किया होगा उस पे आपके पास OTP आएगा. So you have to mention the OTP. And अगर आपको OTP नहीं आया तो you just click on resend OTP once again and after that submit registration form. अब आपका registration process complete हो चुका है. Now you have to click on fee payment and application form ही आपको complete करना है. So जो फर्स्ट स्टेप है रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ द सेकंड स्टेप इज रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स. तो यहाँ पे आपने अपना नाम डाला, आपकी डेट ऑफ बर्थ, देन योर जेंडर मेल और फीमेल. देन अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो इन केस यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन येस, और अगर आप नहीं है तो यू कैन सिलेक्ट नो एज वेल. देन द सेकंड इज योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम एंड योर नेशनैलिटी. तो यहाँ से अगर आप इंडियन है तो यू कैन सिलेक्ट इंडियन, अगर एनआरआई है तो यू कैन सिलेक्ट एनआरआई एज वेल. इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे देन यू हैव टू मेंशन योर एलिजिबिलिटी एज पर द कैंडिडेट्स, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी बेसिकली. तो मैंने यहाँ पे दिल्ली मेंशन किया है. आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट योर कैटेगरी. सो अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आप जनरल, अगर अदरवाइज आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप ड्रॉप डाउन से यहाँ पे आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं.
देन इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे फॉर्म में, तो इफ यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट देन यू हैव टू सिलेक्ट यस, अदरवाइज यू कैन सिलेक्ट नो। तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, पीडब्ल्यूडी विद डिसेबिलिटी 40% और अबव एंड डिसेबिलिटी लेस देन 40%। सो अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आप इसको देखते हुए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन आर यू डायबिटिक, तो अगर आप डायबिटिक हैं तो यस, अदरवाइज नो आप करेंगे। देन योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि अर्बन है या आप रूरल एरिया में रहते हैं, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। देन यू हैव टू मेंशन योर एनुअल फैमिली इनकम। फिर अगर आप किसी भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, लाइक क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, तो यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। देन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंट। इसके बाद अगर आप कोई ड्रेस कोड, आपका कोई पर्सनल ड्रेस कोड आप वियर करना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। देन यू हैव टू मेंशन योर मोड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक सेल्फ स्टडी, ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग। आफ्टर दैट यू हैव टू फिल द कैप्चा एंड सेव एंड नेक्स्ट। सो यहाँ पे आपको आपकी आइडेंटिटी चूज करनी है, तो आप यहाँ पे आधार, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, कुछ भी। मैं यहाँ पे आधार चूज कर रही हूँ, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। देन यू हैव टू क्लिक आई वॉलंटरी एग्री। यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। देन कंफर्म आधार नंबर once again. Then enter the captcha. Then submit and next. यहाँ पे आप OK पे सिलेक्ट करेंगे। देन वापस से सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। आधार कार्ड डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, डू यू हैव अपार आईडी। अगर आपके पास, आपने अपार आईडी बना लिया है, देन इन केस यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन यस, अदरवाइज नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। देन सबमिट। देन आपका अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कुछ क्वेश्चंस, लाइक आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन, लाइक आप इंग्लिश में पेपर लिखना चाहते हो, हिंदी में तो इंग्लिश। देन यू हैव टू सिलेक्ट योर सिटी चॉइस। यहाँ पे आपको 3 चॉइसेस देनी है, जैसे मैंने यहाँ दिल्ली सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे 3 चॉइसेस देनी है, सिटी में भी एंड एग्जाम सिटी में भी। स्टेट और एग्जाम सिटी में मुझे 3 चॉइसेस डालनी है। आफ्टर दैट गार्जियंस ऑक्यूपेशन, लाइक फादर का प्लस फादर क्वालिफिकेशन यू हैव टू मेंशन हियर। देन मदर्स क्वालिफिकेशन, एंड यहाँ पे आपको कैप्चा वापस से एंटर करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट। डू यू वांट टू सबमिट दीज डिटेल्स? तो ये आपका कंप्लीट हो गया। एग्जाम सेंटर डिटेल्स फिल करने के बाद नाउ यू हैव टू फिल रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो सबसे पहले आप अपनी 10th का स्टेटस डालेंगे, यहाँ पे पास, कौन से ईयर में आपने 10th को पास किया है, आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप यहाँ डालेंगे 10th और इक्विवेलेंट, किस जगह पे आपका स्कूल था, प्लेस ऑफ स्कूल, अर्बन और रूरल एरिया। इसके बाद आपका स्कूल किस टाइप का था, प्राइवेट, गवर्नमेंट, तो आपको वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, केंद्रीय विद्यालय, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन आपने किस स्टेट से 10th क्लास पास किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से थे तो आपको अब उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। देन यू हैव टू सिलेक्ट द स्कूल बोर्ड, कि आपने कौन से बोर्ड से आपकी 10th क्लास पास की है, सीबीएसई या फिर किसी स्टेट बोर्ड से। देन आपका 10th का जो रिजल्ट आया था वो किस मोड में आया था, सीजीपीए था, परसेंटेज था, तो वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन योर सीजीपीए ऑब्टेन्ड। देन आपको यहाँ पे आपका 10th क्लास का रोल नंबर मेंशन करना है एंड आपने आपके स्कूल का एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। देन स्कूल पिन कोड। 10th डिटेल्स कंप्लीट करते ही आपको 12th की डिटेल्स पे आना है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, जो बच्चे भी 2025 में एग्जाम लिखेंगे वो, और जो पास्ड आउट होंगे, तो आपको कोड बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। तो अगर आप 2025 में एग्जाम लिख रहे हैं बोर्ड का, तो यहाँ पे आप अपेयरिंग लिखेंगे 2025 एंड आपके लिए ऑटोमेटिकली कोड 1 आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी पास्ड आउट किया हुआ है तो आपके पास काफी सारे कोड्स आएंगे, लाइक कोड 2 to 7, तो आपको बुलेटिन में से चेक करके ये कोड फिल करना है। तो लाइक अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने लास्ट ईयर पास किया था या पार्शियल ड्रॉपर है तो आप कोड 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूल, वही अर्बन या रूरल एरिया में है,
आपका यहाँ पे कोड मैंने जैसे 1 सिलेक्ट किया है, देन आपका स्कूल का टाइप क्या है, गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर केंद्रीय विद्यालय, देन आप कौन से स्टेट से क्लास 12 पास कर रहे हैं ये आपको फिल करना है, आपको आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है क्लास 12 का, देन स्कूल बोर्ड सीबीएसई से हैं या आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन आपका रिजल्ट किस मोड में आने वाला है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि अपेयरिंग वाले स्टूडेंट का भी रिजल्ट नहीं आएगा तो आप ये रहन दे सकते हैं। फिर रोल नंबर, स्कूल नेम, देन आपका स्कूल का पिन कोड, एंड द वेरी लास्ट स्टेप इन दिस पर्टिकुलर पेज इज आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज रजिस्टर्ड एडिशनल डिटेल्स। तो यहाँ पे जो एडिशनल डिटेल्स हैं वो फर्स्ट है, आर यू और ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट, तो आप यहाँ पे येस और नो अकॉर्डिंगली आपके सिलेक्ट करेंगे। देन आपने इससे पहले नीट के एग्जाम में अपेयर किया है या नहीं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे, एंड आपने इससे पहले किया हुआ है तो आप येस सिलेक्ट करेंगे। देन आपका प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ से स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू राइट द कैप्चा। कैप्चा जैसे ही आप डालेंगे इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा सेव एंड नेक्स्ट, एंड यहाँ पे आर यू विलिंग टू सबमिट द फॉर्म, तो आप वहाँ पे येस क्लिक करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्टर्ड एडिशनल डिटेल्स द नेक्स्ट स्टेप इज आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको कंट्री कोड, देन आपका मोबाइल नंबर, जो भी इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हैं, देन ईमेल एड्रेस। द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू एंटर द कैप्चा एंड गेट ओटीपी, तो आपके इस नंबर पे अभी ओटीपी आएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू फिल द ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पे आया अभी, एंड आपको एक वन टाइम पासवर्ड आपके या ओटीपी आपके ईमेल एड्रेस पे भी आएगा जो भी आपने फिल किया है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने के बाद द नेक्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव इज अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपको ये सर्टेन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक तो इनका जो मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज है उसी में आपकी फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, प्लस जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका नेम, उनका फाइल नेम ये होना चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है। लाइक आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करेंगे जिसमें आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए उस फाइल का आर यू फोटो। तो आपको ये सेम फाइल नेम रखना है और साइज देखते हुए आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो फर्स्ट इज योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, द नेक्स्ट इज योर लेफ्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन, इसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, देन योर पोस्ट कार्ड साइज फोटो, देन योर 10th मार्कशीट, इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी परमानेंट एड्रेस का प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, देन यहाँ पे आपको क्लास 10th की आपका जो आपको सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट मिला है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि फाइल नेम एकदम सेम होना चाहिए, प्लस जो आपकी साइज लिमिट दी है आपको उसी साइज लिमिट में आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इसके बाद जो आपका लास्ट स्टेप है वो है पेमेंट का स्टेप, फाइनल सबमिट। तो आप एक बार अपने पूरे फॉर्म को दोबारा से गो थ्रू करना एंड उसके बाद आप पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। वन अनदर थिंग हियर इज, जैसे ही आप अपना पूरा फॉर्म कंफर्म करेंगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आएगा, आप उसको डाउनलोड करके रखिएगा। एंड स्टूडेंट डोंट पैनिक, अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम है आपके पास ये फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उस डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए और उसके बाद अपना फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपको कोई भी इशू आए प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच।